जुनैद और नासिर की डेड बॉडी को मिले हुए तकरीबन 12 दिन हो गए हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन जुनैद और नासिर के घर वालों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में पूरा पॉलिटिकल ड्रामा दोनों ही राज्यों के बीच में फंस कर रह गया है। एक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में, दूसरा जहां का जुनैद और नासिर रहने वाले हैं वहां पर कांग्रेस की सरकार है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से दोनों ही पार्टियां मुसलमानों को ठगने का काम कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इस घटना के बाद पूरे देश में मुसलमानों में गुस्सा है सरकार के प्रति, मुसलमानों में गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मुसलमानों में गुस्सा है इन गौ आतंकियों के प्रति जो गाय के नाम पर फर्जी मामले बना करके पुलिस भी पूरी तरह से उनके इस जुर्म में शामिल है। यही वजह है, चाहे वो हरियाणा की पुलिस हो चाहे वो राजस्थान की पुलिस हो, दोनों का रवैया मुसलमानों के साथ यकसा नजर आता है। आप पुराना इतिहास उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस शासित राज्यों में किस तरह के मजालिम मुसलमानों के ऊपर हुए हैं, किस तरह के दंगे देखने में आए हैं कांग्रेस के सरकारों में। इस मामले में भी अशोक गहलोत और उनकी पुलिस और उनकी सरकार का जो रवैया है मुसलमानों के प्रति, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा करता है। और सवाल ये खड़ा करता है कि आखिर 12 दिन बीत जाने के बावजूद अशोक गहलोत जो ट्वीट करके ये कहते हैं कि जुनैद और नासिर को इंसाफ वो दिलाकर रहेंगे, उनकी पुलिस के जरिए एफआईआर दर्ज की जाती है, 2 दिन तक कोई तलाशी नहीं की जाती, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। 2 दिन बाद जब उनकी गाड़ी में उनकी जली हुई लाश मिलती है, उसके बाद पुलिस थोड़ी बहुत सक्रिय नजर आती है, एफआईआर दर्ज की जाती है 5 नामजद लोगों के खिलाफ, एक गिरफ्तारी होती है। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है हिंदूवादी संगठनों की पंचायतों का। मोनू मानेसर को बचाने का आह्वान किया जाता है, मोनू मानेसर को अपना हीरो बनाने की कोशिश करता है। और जिस तरह से खुली धमकियां इन मंचों पर दी जाती है, इन महासभाओं में दी जाती हैं अशोक गहलोत को, राजस्थान पुलिस को, और यह कहा जाता है कि आप अगर अब के राजस्थान से आप हरियाणा में आओगे तो अपने पैरों पर, लेकिन जाओगे नहीं, अपने पैरों पर जा नहीं पाओगे। यानी इस लायक नहीं छोड़ा जाएगा कि कोई भी पुलिसकर्मी अपने पैरों पर चल पाए। उसके बाद एक टर्न नजर आता है, मोनू मानेसर का नाम गायब हो जाता है वांटेड की लिस्ट से, और 3 नाम और जोड़ लिए जाते हैं जिसमें एक और मोनू डाल दिया जाता है। और यह कहा जाता है कि मोनू मानेसर के खिलाफ इस केस में कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि लगातार मोनू मानेसर की इन बदमाशों से, इन आतंकियों से बात चल रही थी, उसका एविडेंस है। लेकिन अचानक ये बात सामने आती है आज से 5 दिन पहले। उसके बाद शुरू होता है धरना प्रदर्शन का सिलसिला। जुनैद और नासिर के गांव में जो कब्रिस्तान है, ईदगाह है, वहां पर कुछ लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं और उसके बाद गांव में 2 टुकड़ों में लोग बंट जाते हैं और यह सिलसिला आज तक जारी है। मुसलमान 2 हिस्सों में बंट गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। कुछ लोग ये कहते हैं कि जाहिदा जो वहां पर एमएलए हैं और मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, जिनका भाई जाकिर है जो बीजेपी का लीडर है और हरियाणा में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी है, कि दोनों मिलकर के खेल कर रहे हैं। इस तरह के आरोप जाहिदा पर कुछ लोगों के जरिए लगाए गए और अशोक गहलोत सरकार के ऊपर यह भी आरोप लगाया गया कि जो अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है कि वो नासिर और जुनैद के परिवारों से मिले हैं, वो उनके परिवार के लोग नहीं हैं, गांव के कुछ लोग हैं। मंत्री जाहिदा उनको लेकर पहुंची, फोटोग्राफी कराई गई और दावा किया गया अशोक गहलोत के जरिए कि ये उनके रिश्तेदार हैं। लेकिन नासिर और जुनैद का एक रिश्तेदार जाबिर जो धरने पर बैठा है, जो लीड कर रहा है, उसका यह कहना है कि ये फर्जी फोटो हैं, कोई रिश्तेदार से मुलाकात नहीं हुई। और उसके बाद
इधर गांव के काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जाहिदा पूरी तरह से लगी हुई हैं इंसाफ दिलाने के लिए। हर दूसरे दिन वो गांव आती हैं, लोगों को आश्वासन दिलाती हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, उन लोगों को नोटिस भेजती है जो धरने पर बैठे हुए हैं राजस्थान पुलिस, और उनको पाबंद बनाती है, उनसे एक हलफनामा लिया जाता है और धरना खत्म करने का दबाव पुलिस के जरिए बनाया जाता है। उसके अलावा हरियाणा में आज जो देखने में आ रहा है कि हज़ारों की संख्या में जो मुसलमान इकट्ठा हुए हैं, भीड़ आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, और इसी तरह का सिलसिला लगातार कई दिनों से राजस्थान में भी जारी है, जहां के जुनेद और नासिर रहने वाले हैं। दो शॉट्स में आप देख सकते हैं, एक उसके गांव का मंजर, दूसरा हरियाणा में जो नूह का इलाका है वहाँ पर किस तरह का माहौल है, कितनी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है आप देख सकते हैं, आरएएफ को तैनात किया गया है, और मुसलमानों को डराने की, मुसलमानों के ऊपर आतंक जो किया गया है उससे डराने की लिए बाकायदा पुलिस और जो सुरक्षा बल है वो वहाँ पर पहुँच गई है। मुसलमानों को डराया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पूरे इलाके में धारा 144 लगी है, 3 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठा हुए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं कई दिन के लिए, ताकि कोई अपने मोबाइल पर किसी तरह का वीडियो बना करके शेयर ना कर सके। और उधर राजस्थान में भी लगातार दिन रात विरोध प्रदर्शन जारी है, और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रात के शॉट्स हैं, किस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल रात के ये शॉट्स हैं, और दिन में भी अब से थोड़ी देर पहले भी काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे। हाईवे को जाम करने की भी कई बार कोशिश की जाती है, लेकिन आवाज़ सरकारों तक नहीं पहुंच पा रही है। कल आपने देखा छत्तीसगढ़ में अधिवेशन चला कांग्रेस का, और तमाम लीडर वहां पर मौजूद थे। कुछ मुस्लिम लीडर्स ने भी मन से बोला, इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा किसी की हिम्मत नहीं हुई इस मामले को उठाने की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, सरकारें किसी की भी हों, किसी भी पार्टी की सरकार हो, मामला जब मुसलमानों के ऊपर मजालिम का आता है तो कोई भी मरहम नहीं लगाता। कुछ पैसे का ऐलान कर देने से महज क्या जुनेद और नासिर को इंसाफ मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। वो अशोक गहलोत, वो जब एक हत्या की जाती है एक टेलर की, तो आपने देखा कि किस तरह से अशोक गहलोत न सिर्फ उसके घर पर पहुंचते हैं, बल्कि 51 लाख रुपए का चेक लेकर के खुद उसके परिवार को देते हैं, फोटोग्राफी कराते हैं। घटना के तुरंत 15 मिनट के बाद उनका एक वीडियो आ जाता है और वो ये कहते हैं किसी भी कीमत पर हत्यार को नहीं बख्शा जाएगा। कुछ घंटों बाद गिरफ्तारी हो जाती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की बात कही जाती है, और हत्यारों को जिस तरह से उम्र कैद के साथ साथ फांसी की बात कही जाती है कि उनको फांसी की सजा दिलाई जाएगी। लेकिन इस मामले में एक ट्वीट के अलावा अशोक गहलोत के जरिए कोई बयान नहीं आता, क्योंकि इलेक्शन है। अगर मुसलमानों के फेवर में कोई बयान देंगे तो हिंदू वोट कट जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट, ये एक चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सेकुलर पार्टियों के लीडर्स के जहनों में डाल दी है कि अगर मुसलमानों को आप मंच पर बिठाएंगे, मुसलमानों के गम में अगर आप शामिल होंगे, उनके ऊपर अगर कोई जुल्म हुआ है उनके घर जाकर के उनके ऊपर हाथ रखने की कोशिश करेंगे, तो आप हिंदू वोटर को खो देंगे। ये चीज़ लगातार सामने आ रही है, और यही वजह है कि मुस्लिम लीडरशिप पूरी तरह से ख़त्म होती चली जा रही है। मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनको कितना साथ मिल रहा है मुसलमानों का, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो जाहिर सी बात है, जब तक सरकारें पूरी तरह से इस तरह के आतंकियों पर लगाम लगाने का अहद नहीं करेंगी, जब तक इस तरह की घटनाओं का सिलसिला बंद नहीं हो सकता। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।